आप ऐसे बैठे क्यों? ऐसे बैठो मत ना, टांगों में जोर पड़ेगा। पिछले 1 से 1.5 महीने से आप लोग बहुत सारे लोग जानना चाहते हो कि नीरज खुशी हमारे वीडियोस में क्यों नहीं आते हैं और वो कहाँ है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये कमेंट ना कर सको कि वो लोग कहाँ हैं, क्यों चले गए, क्यों नहीं आ रहे हैं, दिख क्यों नहीं रहे वीडियोस में, कब तक आएंगे। तो माँ बाप तो उसको उड़ने को रोक तो नहीं सकते है ना, उड़ने नहीं दो, क्योंकि वो तो उड़ गया, अपनी पख लगी उड़ गया। अब कहाँ बैठा, किस डाली में बैठा, सिर्फ क्वेश्चन था हमारे पास, हमारे पास खुद सवाल था, वो चीज हमारे पास जवाब नहीं था। हेलो गाइज, वेलकम टू प्रियाजीत ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 9 बजे से। और आज सुबह सुबह घर का सारा काम करने के बाद, नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज हम सभी को जाना है मामा के यहाँ, यानी कि बगल में जो मम्मी के भाई है ना, जिनकी अभी लड़की हुई थी, तो उसका आज नामकरण है। तो हमको सभी को वहाँ पे जाना है, क्योंकि नामकरण में ऐसा होता है ना, 9 दिन में हमने लड़की का नामकरण किया है, और जो लड़के का होता है वो 12 दिन में होता है। ऐसे कुछ हमारे रिचुअल्स है। तो जो एक लड़की है, यानी कि मम्मी उनकी बहन है ना, तो वहाँ पे वही सब चीज़ करेंगे। और जो भी मामा लोग हैं, मामी है, उनके जितने भी घर वाले हैं, वो कहीं पे भी मतलब टच नहीं करेंगे जब तक शुद्धिकरण अच्छे से नहीं हो जाता उसके बाद। क्योंकि आज फिर वहाँ पे मुझे जाके खाना खुना सब मेरी जिम्मेदारी है। आज की शेफ हूँ मैं। वहाँ से मम्मी का फोन आया, मुझे बुला रहे हैं, मैं जाती हूँ। ठीक है, आप नहा धो के इसको भी रेडी करना। लिफाफे में नए कपड़े इसके। कौन से अरे? अभी वहाँ बेड पे पड़ा हुआ है, दिख जाएगा आपको। और अपने कपड़े निकाल लेना, ठीक है। तो मम्मी तो यहीं पे बैठे हुए हैं। क्यों? अच्छा, मामी ये है। बधाई हो मामी जी। सही है। आप ऐसे बैठे क्यों? ऐसे बैठो मत ना, टांगों में जोर पड़ेगा। थोड़ा सा ना टेका लगा लो, धर लो। सोई, ये दिखाना है इसको। ये देखो छोटा सा बाबू से ये है। तो पापा यहाँ पे कर रहे हैं सारी तैयारी नामकरण विधि की। आप नहीं करना है पापा नामकरण? पंडित जी पापा ही हैं, पापा और मम्मी हैं। तो अभी सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमारे उसमें बोलते हैं गौमूत्र जल वगैरह, वो बना रहे हैं, वो पूरे घर में छिड़केंगे। उसके बाद शुद्धिकरण होगी, फिर उसके बाद जाके फिर खाना वाना बनेगा। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं अर्शी? हिमांशु के घर। चलो चलो। वो देखो, ये कौन है? छोटा बाबू। बाबू को अकेला क्यों छोड़ रखा है इन्होंने? बाबू को अकेला क्यों छोड़ा हुआ है? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आया, मैंने देखा, मैं अकेला छोड़ा हुआ है। तो अभी मैं और गौतम भैया जा रहे हैं, हम दोनों सामान लेने के लिए। सामान मतलब जो छोटी बाबू है जिसका आज नामकरण है, उसके लिए सामान है, गिफ्ट वगैरह लेने के लिए। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। तो डरू नहा रहे थे, हर्षी को भी रेडी कर रहे थे, तो मैंने कहा तब तक मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। अगर डरू और हम दोनों जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। और वहाँ पे अभी जो खाना खुना बनाना है, मामी सब्जी, छोटी वाली मामी सब्जी काट के सब रेडी रखेंगी, मम्मी और मामी दोनों। उसके बाद जाने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से बना दूँगी। तो चलो गिफ्ट लेके आता है। गिफ्ट यही है, छोटे बच्चे का क्या ही होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके लिए क्लोथ्स ही होते हैं, कपड़े ही होते हैं। बाकी और चीज़ है होता है, जो ज्वेलरी वगैरह हम वो दे सकते हैं। बाकी खिलौने तो उसके कोई मतलब का नहीं होता है। जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक तो खिलौने से कुछ रिलेट ही नहीं कर पाता। क्या है, कैसा है, उसके लिए कुछ मतलब मायने नहीं रखता। तो बस अभी ये है कि उसके लिए न्यू बॉर्न बेबी है ना, तो नए नए कपड़े होते हैं ना, तो वो सही है, वो देने के लिए। तो चलो, पहुँच चुकी हूँ मैं अभी किड्स सेक्शन में। तो यहाँ से देखती हूँ न्यू बॉर्न बेबी के फटाफट से क्लोथ लेकर जाती हूँ, 2-3 जोड़ी रॉम्पर वगैरह। सबसे पहले तो वो कंफर्टेबल होते हैं, बाकी तो ये सब तो बड़े हो जाएंगे। चलो, रॉम्पर वगैरह भी मिल गए, बट ये साइज़ 6 से 1 साल तक का है, इसमें मुझे छोटे साइज़ ढूंढने पड़ेंगे। ले भाई, गिर गया। ये भी सही है। एप्रिन ये सही रहते हैं, 2-3 एप्रिन भी ले लेती हूँ। तो 1-2 ना इस टाइप के भी ले लेती हूँ। अभी गर्मी है ना, ये सही रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे अंदर से बनाने के लिए। ये सही है, अच्छा भी लग रहा है। मुझे रॉम्पर वगैरह चाहिए। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी का ही चाहिए, गर्ल है उसके हिसाब से। चलो, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख गई, ड्राई शीट वगैरह, ये भी बहुत हेल्पफुल होती है। और यहाँ पे मतलब सब चीज़ ना वर्थ इट है। तो अभी न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके लिए सब चीज़ चाहिए होगा। तो मैं एक ये भी ले लेती हूँ, जो बच्चा पकड़ने वाला होता है ना, फिर वो सॉरी क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा होता है हमारे में तो वही बोलते हैं, गद्दा टाइप। तो वो ले लेती हूँ, रुमाल टाइप पकड़ने के लिए। और एक ये भी ले लेती हूँ ड्राई शीट।
एक ये भी ले लेती हूँ। तो चलो बकेट भर के ले लिए मैंने, जो जो बेबी के लिए चाहिए था। साथ में हर्षी जिया के लिए भी ले लिए, साथ में हर्षी जिया के लिए भी ले लिए मैंने थोड़े से कपड़े। तो चलते हैं अब सीधा घर। बाकी वाइट कलर की जीन्स देख रही थी मैं जिया के लिए, मुझे मिल ही नहीं रही है वो। तो भाई हो गया। और अभी यहाँ पे पता है क्या हुआ, मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी थी, तो वो इतने सारी मतलब बच्चों के कपड़े चोरी करके लेके जा रही थी। तो उनको पकड़ लिया। बहुत यहाँ पे वो हुआ कि ध्यान नहीं रखते, तुम ऐसे नहीं करते। ट्रायल रूम में जाके ना सब अपने पेट पे छुपा के लेके जा रही थी। बताओ ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो आजकल के टाइम पे किसी का भरोसा नहीं है। प्रेग्नेंट होने के बाद अब बताओ, वो बच्चा पैदा होता तो वो चोरी किए हुए कपड़े पहनाती उसको। इतने सारे कपड़े निकले उससे। लोग डरते भी नहीं है, ये नहीं कि आने वाले बच्चे के लिए तो सोचें। तो वहाँ पे स्टाफ ने थोड़ा बहुत डांटा, ज़्यादा भी नहीं डांटा क्योंकि हालत उनकी ऐसी थी। उसके बाद फिर जाने दिया। बस यहाँ पे तैयारी हो चुकी है और जो रस्म के लिए थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी वही सब किया है। ये देखो ये सुप्पो होता है। तो यहाँ पे ये हो चुके हैं तैयार। ये क्या बोलते हैं इसको? केला सापड़ो। छापड़ो। हाँ ये है छापड़ो। ये केला सापड़ो है बस। ये कर देना चलो भाई। तो अभी प्रिया बाहर गई है सामान लाने के थोड़ा सा, और ये हम बना रहे पूड़ी। चलो जी पंडित जी रेडी हो गए अपना सामान लेके, सारी पूजा सामग्री लेके। हाँ नाम क्या सोचा है? वैसे ग्रामर से लिखा होता है, ड से आ रहा है। ड से वैसे डेजी। हाँ जो भी है देसी गर्ल देसी गर्ल। हाँ हाँ हाँ। दो शायद उसी को शायद बोली वो तो ड बैठे ड यू बैठे दो उठे के नाम याद है तो ड से क्या बताया था? तूने वहाँ कुछ बताया था। ड से यहाँ एक तो डम वो बताया था तूने, डिम्पल भी बताया था। डिम्पल। डिम्पल दीक्षा लो सही से दीक्षा। दो शायद दीक्षा लो सही नहीं वो। तो अभी तक नाम ही नहीं कंफर्म किया हुआ। अभी नाम देखता, मैं नेट पे देखता हूँ एक बार को। डिम्पल। क्या नाम? डिम्पल क्यों डिम्पल? हाँ डमरी डिम्पल जीरे बासरे जीरे बासरे। चलो तो ये नीनू कर रही है, छोटा ही माना। नन्नू कर रहा है तो नन्नू ले कर बड़ा करे हैं। तेरे मम्मी पापा तो कहाँ काम से ले मुझे देखो ना पड़ोगा तो इसको पढ़ा बने ध्यान रखिए आगे करना हाँ और इसको बड़ा करना। तो चलो गाइस अब करते हैं पार्टी। अब पार्टी चलेगी। अब दोनों पार्टी चलेगी। हेलो छोटी। तो प्रिया भी आ चुकी है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा लेट हो गई है। मम्मी पीछे से बोले 6 महीना लगा देगी बाबू, छोटा बाबू। अपने जाते तो लेट नहीं होते, तब भी मैं तो 1 घंटे में आ गई। वहाँ पे पता क्या हुआ था, क्यों देर हो गई? एक प्रेग्नेंट औरत थी, डिलीवरी होने वाली थी उसकी 3-4 दिन में। पेट पे छुपा के बच्चे के इतने सारे कपड़े लेके जा रहे। अरे बताओ सच में? तो मैं क्या झूठ में बोल रही हूँ? ऑन कैमरा झूठ बोल रही हूँ। सच में? हाँ तभी तो देर हो गई। वहाँ पकड़ लिया उसको? पकड़ लिया, मशीन ने ढूंढ कर दिया। अच्छा वो छुपा के लेके। वो सही में प्रेग्नेंट थी कि? प्रेग्नेंट तो थी, वो बच्चे के लिए लेके जा रही थी। ले तो क्या मजबूरी होगी उसकी ऐसी। ये तुम्हारे कपड़े किसी ने टिक्का नहीं लगाया अभी तक। ना मेरा इंतजार कर रहे थे सब। तो तेरा नहीं मेरा इंतजार कर रहे थे। क्या बात है? मैं खाना खा रहा था। ले बाबू, लाओ लाओ, इसकी मम्मी को पकड़ना चाहिए ना, मैंने पकड़ा हुआ है। मैं कह रही हूँ लाओ लाओ लाओ। बोल रही हिमांशु बोल रहा है ये मेरा बापू है, वो बोली मेरा बापू है। किसी का बाबू नहीं है ये। किसका बापू है? कुछ कहते हैं
चलो मम्मी को बोलते ना खाना बनाओ, आज तो बुआ ने खाना बनाया। पूरी किसने बनाई फिर? कुछ भी नहीं खाना बनाई। हाँ वो आप तो वहाँ से तड़ी से आते, मैं पूरी बनाऊंगा, तू जा। सुनो दो ढाक के ले जा रही है उसको। उसको दोस्त में सुलाओ तो सोच रही है खिलौना है। खिलौना सोच रही है। हाँ खिलौना थोड़ी है, ये सुला दो उसका। ऐसे वीडियो बनाया था कट्टू बनते। सो गाइस मामा के घर से आगे नामकरण हो गया है और नाम रखा गया है डिम्पल। डिम्पी तो घर का नाम हो गया, निकनेम हो गया डिम्पी। वैसे डिम्पल नाम रखा गया है। और वहाँ से पार्टी वार्टी करके एकदम मस्त खा पी के आ गए। और यहाँ पे आके हम लोग एक बहुत ज़रूरी वीडियो आपसे हमने बहुत ज़रूरी वीडियो बनानी और आपसे बात शेयर करनी है। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पिछले 1 से 1.5 महीने से। आप लोग बहुत सारे लोग जानना चाहते हो कि नीरज खुशी हमारे वीडियोज़ में क्यों नहीं आते हैं और वो कहाँ है, क्या है। आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि वो लोग मुंबई में है, क्योंकि वो लोग भी वीडियोस बनाते हैं। बाकी वो लोग हमारे वीडियोस में क्यों नहीं आते हैं और क्या बात है, वो वहाँ क्यों गए, सब आपको आज हम बताएंगे। बहुत सारे कमेंट्स हैं, सबके सब कमेंट्स का रिप्लाई आज आपको मिल जाएगा। सो गाइस आप सभी लोग, बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं कि कहाँ है नीरज खुशी, किधर है कियान, वो लोग दिखते नहीं, आते नहीं, कहाँ चले गए, क्या उन्होंने घर छोड़ दिया, घर में रहते हैं कि बाहर रहते हैं, क्या है। तो आपको सारे जवाब आज मिल जाने वाले हैं। और सिर्फ मैं अकेला नहीं बताने वाला, सब लोग बताने वाले, सब पूरे परिवार हम लोग बैठ के आपको सारी चीज़ बताएंगे, क्या है, कैसा है, क्या चीज़ है, मतलब क्या रीज़न है करके, जो हम इतना 1 से 1.5 महीने हम लोग आपको नहीं बता रहे। आप लोग कहते हो ना कि आप हमें अपनी फैमिली नहीं मानते हो, आप लोग नहीं बताते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ रीजंस थे और होते हैं कि जो फैमिली के अंदर होते हैं, हम आपको नहीं बता सकते। और हम इंतजार भी कर रहे थे कि हाँ हम चलो बताएं, बट अब फाइनली वो टाइम आ चुका है कि हम आपको ये चीज़ बता दें, रिवील कर दें कि क्या चीज़ है ये और क्यों इतना सब कुछ हुआ। तो गाइस अभी हम सब लोग आ चुके हैं और बैठ गए। अब आपको हम सारी, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल थोड़ा सा बताएंगे, आपको पूरी डिटेल में हर चीज़ बताएंगे आपको, ताकि कल के दिन आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये कमेंट ना कर सके कि वो लोग कहाँ हैं, क्यों चले गए, क्यों नहीं आ रहे हैं, दिख क्यों नहीं रहे वीडियोज़ में, कब तक आएंगे, क्या है। मतलब कोई सवाल जवाब हम नहीं रखने वाले हैं। तो इसलिए हम आपको आज पूरी डिटेल बता देंगे क्या चीज़ है, कैसा हुआ और क्या हुआ। पापा क्या बोलेंगे वही तो कहना। अब कमेंट्स जैसे आप करते हो भैया, ठीक है, आपका भी बनता है, हक बनता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हमको अगर फैमिली माने हो तो फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फैमिली वाला बंदा कोई भी मतलब जान सकता है। हाँ क्या कहते हैं, मेंबर बनने के बाद कोई भी पूछता था ये क्यों है, ये क्यों है, सब आपका जायज़ है, सवाल जायज़ है। लेकिन मेन रीज़न जो है उसमें ये होता है कि क्या कहते हैं, कुछ करने का फल भुगतना पड़ता है। हाँ, और कुछ जो होता है कुछ पाने के लिए कुछ छिपाना, मतलब खोना पड़ता है, बोलते हैं ना कि वो हाल होता है। तो इसीलिए नहीं बता रहे कि हम सोचे कि चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, टाइम आ रहा है, हो जाएगा, लेकिन वो टाइम नहीं आया। और सवाल पे सवाल जवाब करोगे तो इसलिए बता रहे हैं कि वो सिर्फ 15 दिन की छुट्टी में गया था यहाँ से, तो वो 1 महीना लगा गया गाँव में, वो वहाँ बनारस जब शादी थी, महीना लग के आया। उसके बाद यहाँ आए ठीक ठाक ही आए तो पता 23 या 24 तारीख को यहाँ पहुंचे थे वो। तो वो 2 दिन डिप्टी भी गया, तो उसने 2 दिन डिप्टी किया, तो हम सोचे चल डिप्टी गया, तो डिप्टी से नहीं उसको हुआ, तब तक फ़ोन आ गया। वो ही कहती है, फ़ोन आ गया बम्बई से कि ऐसे ऐसे मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, उनको शुगर बढ़ के, तो बता रहे घटा या बड़ा मुझे वो नहीं हैगा, तो उनकी तबीयत खराब, तो गिर गई थी। हाँ वो तो मम्मी एक बार हमको जाना पड़ेगा। मैं कहा फिर जाना पड़ेगा, अभी तो आई हो, तो नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ कोई है ही नहीं ना, फिर दीदी लोग सब दूर दूर आते, कोई नहीं है। मैं कहा जाओ फिर। मैं कहा सागर का, कहता कोई नहीं हम अब कर लेंगे, मैं भी जाऊँ। वो भी चला गया है, चला गया। कल भाई अब आते हैं, कल आता है, परसों आता है, हम क्यों नहीं आ रहा, बस कल भाई अगले हफ्ते आ रहे हैं, वो हफ्ते आ रहे हैं। हम उसी इंतजार में बैठे रहे, हमको क्या करना था, हमको ये इंतजार। क्योंकि जो बंदा फोन पे जो बोलेगा, जो कानून सुनेगा, आंखों देखेगा, वही ना बोलेगा। हाँ ऐसी तो बात है ही नहीं कि तो वो चल ठीक है, औलाद मेरी है, बहू मेरी है, हाँ तो उनके अंदर झांक के अंदर जाके हमको ये नहीं पता है। किसी माँ बाप को नहीं पता है कि मेरी औलाद कब कहाँ चले जाए, कब क्या पलट खा जाए, कब उनका मूड कब हो, तो नहीं पता है जी। मैं तो गारंटी कहता हूँ कि अगर ये पैदा करने वाली माँ है, हाँ मैं बाप हूँ, हमको नहीं पता हमारी औलाद कैसी होगी, ठीक है, वही भरोसा करते रहे। तो अब
अभी जस्ट अब आज मेरे पोते का बर्थडे था, फर्स्ट पोते का बर्थडे था, तो अब इंतजार था मैं कल आएगी परसों आएगी आ जाएगी, अब तो आएगी। तो ये आया कि मम्मी अभी नहीं आ पा रहे हैं, अब इनका भी नौकरी का ऐसे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो हम देखते हैं यही सेटिंग हो जाए। मैं कहा ऐसे कैसे जल्दी सेटिंग हो जाओगे, फिर देखते हैं अभी हम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो सेटिंग हो जाए। कहता हम यहाँ सेटिंग कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम में आएंगे, अभी नहीं आ सकते। हाँ, आज सुबेरे ही ये बात हुई। हाँ, तो इस करके गए थे कि ज़्यादा अब घर पे जो है ना, घर पे क्या प्रॉब्लम होती है क्या नहीं होती, कि किसको किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि जहाँ बर्तन रहते हैं ना, वहाँ बर्तन घिसते रहते हैं, कभी धोने में घिसेंगे कभी रखने में घिसेगा, तो क्यों आवाज़ आती रहती है। वही फैमिली का भी है, अगर जहाँ ज़्यादा बंदे हो जाओगे वहाँ कुछ न कुछ ही ने कहा होएगा। लेकिन उसमें जो है हम जो बड़े लोग हैं, माँ बाप जो है, हमको देखना पड़ता है कि ये जायज़ है ये नाजायज़ है, ये ना करो वो ना करो। हाँ, उसमें अगर गार्जियन अगर सही हो तो वो मतलब कि भांडे जो खड़के हैं बोले उसको दबाया जाता है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो अब इतनी सी बात है, कुछ नहीं बात है, बात ज़्यादा नहीं है। अब चले गए, अभी तक आए नहीं, 1 महीना हो गया अभी तक नहीं आए। अब कह रहे कि अब देखते हैं कहीं सेटिंग कर लेते हैं। मम्मी वहाँ पे सारी उम्र पंजाब में काम किया है, हाँ अब थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ इधर का भी हवा खा लेते हैं। अब क्या करें। हाँ, कहते हैं ना जी, घोंसला में अगर बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ बाप उसको उड़ने को रोक तो नहीं सकते हैं ना, उड़ने दो, क्योंकि वो तो उड़ गया, अपनी पख लगी उड़ गया। अब कहाँ बैठा, किस डाली में बैठा, किसी ने कहाँ चारा दिया का वो खाता रहता, उनको कुछ नहीं पता। वो हाल है हमारा। बच्चे बड़े हो गए, डिसाइड करने लगे, औलाद हो गए, परमात्मा ने औलाद दी दी, तो अब उनका डिसाइड, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। सारे इकट्ठे फैमिली बैठे हुए हैं, पर उसके लिए सबका मन एक होना जरूरी है। सबके मतलब जितने भी सवाल थे उन सब का जवाब आपको मिल चुका होगा। और हम लोग भी इतना वेट कर रहे, मतलब इतना हम रुके क्यों थे, 1 से 1.5 महीना हो चुका है, मतलब हम लोग क्यों चुप थे। हमें भी आस थी कि शायद बर्थडे तक आ जाएंगे। हाँ। और इसलिए हम लोग में गए थे, तो हमें था कि किसी की तबीयत खराब है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए हमने कोई चीज कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। यहाँ तक कि हम लोग खुद हम लोग वहाँ छोड़ के आए दिल्ली तक के, वहाँ से आगे चले जाएं करके। और बाकी जो भी अपडेट देनी होगी वो अपने ब्लॉग में देंगे। बट आप वो लोग व्लॉग बना ही रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे हो उनके व्लॉग्स वगैरह, तो इसलिए हम लोग चुप थे। बट हमें ये आस थी कि आज के दिन, कियान के बर्थडे वाले दिन शायद आ जाएंगे, बट आज भी नहीं आए। तो इसलिए हम लोग अब वीडियो बना के अब ये चीज़ डाल रहे हैं कि उन्होंने फ़ोन करके बता दिया है कि वो लोग वहीं पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, वहीं पे रहने की सोच रहे हैं। तो यही रीज़न है कि हम लोग नहीं बता रहे थे आपको। तो अब हमने फाइनली आपको सारी चीज़ डिटेल में बता दी है, तो आपको पता लग चुका होगा कि क्या चीज़ है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियोस में आप ये मत समझना कि हम लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, और आप लोगों से भी हम प्यार करते हैं, आपको भी फैमिली मानते हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हम सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते हैं, कि हम हर चीज़, ऐसा तो कुछ होता नहीं कि फैमिली में कुछ चल रहा हो तो हर चीज़ सोशल मीडिया में लाएँ। जो चीज़ें हम चाहते हैं कि आपको जानना ज़रूरी है, तो वो चीज़ हम ज़रूर आपको बताएंगे। बस हर चीज़ का एक टाइम होता है, और वो टाइम आज था, तो हमने आपको बता दिया, क्योंकि हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार था आज के दिन का। बट क्या करें, तो इसलिए आपको बताना ही पड़ेगा। यही चीज़ हमें भी लगती थी, चुभती थी कि यार हम नहीं बता रहे हैं, बट थोड़ा सा इंतजार करते हैं, आपको डिटेल में सब बताएंगे। नहीं, तो बताने का मतलब नहीं है कि हम बता नहीं पा रहे थे। हाँ। हमको उसका रीजन मिला ही नहीं था। सिर्फ क्वेश्चन था हमारे पास, हमारे पास खुद सवाल था वो चीज़। हाँ, हमारे पास जवाब नहीं था। और जब हमारे पास जवाब आया है कि वो सवाल सामने आ चुका है, क्वेश्चन किया था, जवाब आ चुका था, उसका खुलासा कर रहे कि हाँ यार अब ये सही है या नहीं है, ये डिसाइड करना आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। हाँ, चलो कि क्या सही में हमने सही किया या नहीं किया। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने सही किया नहीं किया, नहीं, हमने सिर्फ आपको जवाब बताया कि सही किया कि नहीं किया, मतलब कि हमने इतने दिन इंतजार करके आपको हाँ, नहीं बताया ये चीज गलत था या सही था या गलत था, क्योंकि उसका कैलकुलेशन खुद कर लेना। क्योंकि किसी मतलब वैलिड नतीजे पर पहुंचने के बाद ही हम लोग आपको ये चीज बता रहे हैं। ऐसे हवा में अफवाह या कोई बातें ऐसे नहीं, हम झूठ बोल गए, कुछ बोल गए, ऐसे कोई कहानी बना के आपको नहीं बता सकते। इसलिए हम इंतजार में थे कि हमें भी पता लगे कि रियल चीज क्या है, तो हमें आज पता लगे, तो इसलिए हमने आज आपको बताया।